सोनाली फोगाट के मामले में गोवा पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की है। सोनाली के परिवार की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी अपडेट है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी। सोनाली के परिवार वाले लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि जब उन्होंने अपनी मौत से पहले यानी पहली रात में उन्होंने अपनी मां से बात की थी तो इस बात का जिक्र किया था कि जब से उन्होंने खाना खाया है उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनके शरीर में जो हो रहा है उसे वो समझ नहीं पा रही और खाने में कुछ होने की बात भी उन्होंने कही थी। जिसके बाद से सोनाली की जो बहन है वो लगातार ये कह रही हैं कि उनकी जो मृत्यु है वो इस तरह से नहीं हो सकती। वो किसी बात को लेकर तनाव में थी, कोई बात थी वो जो हमसे कहना चाहती थी। साथ ही उनके परिवार से ये भी जानकारी मिली कि वो छोटी बहन से अपने खिलाफ किसी साजिश का जिक्र कर चुकी थी, जिसको लेकर अब गोवा पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सोनाली फोगाट की मौत पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सोनाली का परिवार यह मानने को तैयार नहीं है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। परिवार का दावा है कि सोनाली की हत्या हुई है। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत सवालों में उलझती जा रही है। परिवार पहले ही हत्या की आशंका जता रहे थे। अब सोनाली के भाई रिंकू ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। सोनाली के छोटे भाई रिंकू ढाका ने अपनी बहन के पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर पर सोनाली के खाने में नशीला पदार्थ देकर उससे दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में रिंकू ने एक लिखित शिकायत गोवा पुलिस को देकर कार्रवाई करने की मांग की है। रिंकू ने अपनी शिकायत में लिखा है कि सोनाली के पीए सुधीर ने 3 साल पहले हिसार स्थित घर पर सोनाली को नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर खिलाया और दुष्कर्म किया। उसने इसका वीडियो भी बना लिया था। उसी वीडियो को दिखाकर वो सोनाली को ब्लैकमेल करके बार बार दुष्कर्म करता रहा। थाने में गए जहाँ पे एफआईआर लॉन्च करानी, लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई नहीं सुन रहा है। ना तो एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले पोस्टमार्टम कराओ। भाई कह रहा है पोस्टमार्टम बाद में कराऊंगा, पहले एफआईआर लॉन्च कराओ। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने और भी सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रिंकू का दावा है कि सुधीर ने सोनाली की संपत्ति हड़पने के लिए और राजनीतिक षड्यंत्र रचते हुए दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। उसी ने सोनाली की मौत की खबर परिवार को दी थी। उसके बाद जब कॉल की गई तो सुधीर ने फोन नहीं उठाया। उसने अपना और सोनाली का फोन बंद कर दिया था। हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी पीए से, सोनाली फोगाट के पीए से कल। उन्होंने मतलब मेरे को स्टेटमेंट दी थी, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग की थी मैंने। उन्होंने कहा था कि मैं रात भर उनके साथ था पूरी रात, लेकिन जब सुबह मैं कमरे से बाहर निकला उस टाइम 5 मिनट के लिए मैं बाहर गया और अंदर आया तो मैंने देखा कि मैडम मतलब बेहोशी की हालत में पड़े थे। मैंने उनको चेक किया तो वो मृत घोषित पाई गई। अच्छा। हाँ जी, हार्ट अटैक। उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक हुआ है उनको। सोनाली फोगाट की मौत के बाद उनकी इकलौती बेटी यशोधरा बुधवार को पहली बार कैमरे के सामने आई। अपनी मां के हिसार स्थित फार्म हाउस पर यशोधरा ने नम आंखों से सरकार से अपील की कि उनकी मां के गुनहगारों को पकड़ा जाए। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसी बीच गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े केस को गोवा पुलिस गहनता से जांच कर रही है और सच जल्द सामने आ जाएगा। गोवा पुलिस उसके हरियाणा की जो केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं। डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी उसको लगाएं ये डिसीजन कार्डियक अरेस्ट, बट फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उसके पास आ जाएगा। प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है। संदिग्ध हालत में टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के चंद घंटे बाद ही उनकी जिंदगी के वो पन्ने खुलने लगे हैं जिसका हर हर्फ साजिश में उलझा नजर आ रहा है। देखना ये है कि साजिश के ये तार कब तक सुलझ पाते हैं और सोनाली की मौत पर पड़ा सस्पेंस पर पर्दा कब तक उठ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आपको बताते हैं सोनाली आखिर है कौन। तो आप ये समझिए, क्योंकि जिस तरह से अब ये पूरा मामला और पेचीदा होता जा रहा है, गोवा में एफआईआर दर्ज कर ली गई है क्योंकि परिवार वालों का ये आरोप है कि सोनाली को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि उनका जो करियर है वो कैसा रहा। 2006 में एंकरिंग से करियर की उन्होंने शुरुआत की। बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार वो रही हैं। टिकटॉक स्टार उन्हें कहा जाता है।
2019 में हरियाणा की आदमपुर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। बीजेपी के टिकट पर सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था। रियलिटी शो बिग बॉस 14 का वो हिस्सा भी थी और बहुत चर्चा उन्होंने बटोरी। कई म्यूजिक एल्बम में उन्होंने काम किया था।